नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस शानदार से सेशन में जिसमें हम लोग आज बहुपद के तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो आज कोई भी नया टॉपिक कवर नहीं होगा, आज कोई भी नया टॉपिक कवर नहीं किया जाएगा। तो पिछला जो भी पढ़ाया गया उसी से आधारित जितने भी प्रश्न हैं प्रश्नावली 2.2 का, वो सारा सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। कह रहा है कि चलिए इसको अंडरलाइन करते चलते हैं हम लोग ना। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ उदाहरण भी किया था, ठीक ना, कंसेप्ट भी पढ़े थे। वो त्रिघात वाला भी था, बट त्रिघात वाला अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसीलिए इसमें नहीं दिया गया है। तो द्विघात पे आधारित है, तो इसको करना सीखेंगे। इसमें करना क्या होता था कि सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों का योगफल ले लेना था और गुणनफल, बात खत्म। बस इतना ही करना होता है ऐसे प्रश्नों में। तो चलिए देखते हैं। तो पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे फर्स्ट जो है x² माइनस 2x माइनस 8। अब शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, 0। अब कोई दो नंबर सोचिए जो गुणा करके कितना आ जाए, माइनस का 8, और उसको जोड़ दें तो कितना आ जाए, माइनस का 2। तो 4 और 2 ऐसे नंबर हैं, 4 और 2, अगर ये एक -4 बन जाए और एक 2 बन जाए, तो देखो इसको अगर गुना कर दिया जाए तो कितना बना, ये माइनस का 8 बना, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो माइनस का 2 बना। तो फैक्टर क्या बना अपना, -4 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन कर लिया जाए तो x -4 बचेगा, और ये प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x -4 बचा बराबर में 0। एक बार फिर से देख लो, मैंने इसमें से x² में से x बाहर निकाला तो x बचा, माइनस था तो माइनस, 4x में से x गया तो क्या बचा, 4 बचा। मैंने क्या कहा था कि यहाँ जो भी बने उसको इधर लिख दो सेम टू सेम, और इस वाले नंबर में यहाँ जो भी रहे उसमें कौन से नंबर का गुणा कर दूँ कि तीसरा वाला मिल जाए। तो देखो +2 का करा मैंने, ठीक ना। तो x -4 इधर भी, x -4 इधर भी, तो x -4 को कर लिया जाए कॉमन, और इधर से बचा x और इधर से बचा 2। तो अपना फैक्टर क्या बना, x + 4 इंटू x + 2, ठीक है क्या। और ये बराबर में क्या है, 0। अब दो नंबर का फिर से गुना तो दो केस बनेंगे। केस 1 कि x -4 क्या बन जाए, 0 बन जाए, और ये -4 उधर गया तो +4, तो अपना एक शून्य निकल के इधर से आया। केस 2, केस 2 क्या है कि x + 2 बराबर 0। अब ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो दो शून्य मिला, एक 4 और दूसरा -2। अब इनमें सत्यता की जांच करना है। किसकी जांच करना है, सत्यता। किसकी सत्यता, गुणांकों तथा उनके शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है क्या। चलिए इसको भी हटा दिया जाए। अब एक लाइन के द्वारा इसको सेपरेट कर दिया जाए ताकि इधर सॉल्व किया जा सके। चलिए तो अपना हेडिंग क्या है, सत्यता की जांच। यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। क्या बताया था मैंने, ये फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल तो शून्य को जोड़ देंगे ना, तो 4
प्लस, और ये दूसरा शून्य कितना है, माइनस का 2, बराबर में माइनस है तो माइनस। अब बी का गुना यानी बी सॉरी एक्स का गुणांक था ना बी, तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे देखो, माइनस का 2 है। कितना है, तो बी का वैल्यू कितना दिखा, माइनस का 2। तो बी के प्लेस पे माइनस का 2 रख दिया जाए और बट्टा में 1 बना। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस 2, यानी कि 2 बराबर 2, एक तो हो गया। अब दूसरा इसमें क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ये सी बट्टा ए, तो एक शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -2, दोनों का गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए। और सी का वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो माइनस का 8, तो यहाँ पे सी के प्लेस पे माइनस का 8 अब बट्टा में ए का मान तो इतना ही है, 4 दूना 8, और ये नेगेटिव का आएगा, इधर भी नेगेटिव का आएगा। हो गया पहला प्रश्न खत्म। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए नए पेज पे इसको करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या यही था, 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए बिल्कुल सही, इसको किया जाए। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट और ये लास्ट, यानी कि ये लीडिंग कोफिशिएंट का ये कांस्टेंट नंबर, यानी कि ये वाला जो है s² का गुणांक और ये अचर पद, दोनों का गुना करिए तो 4 एकम 4। अब दो नंबर ढूंढिए कि गुना करके प्लस का 4 चाहिए और जोड़ करके माइनस का 4 चाहिए। तो -2 और -2 दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। अब गुना किया जाए तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बना, 4s² माइनस 2s माइनस 2s, अब प्लस का 1, शून्य का निकालना है तो बराबर में क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, ठीक है। अब इसमें से 2s कॉमन दिखा, तो 4s² में से 2s गया, 2 दूना 4, s² में से 1s गया तो s, माइनस है तो माइनस, 2s का 2s कॉमन हो गया तो ये 1 बचा। अब यहाँ पे जो भी बने उसको सेम टू सेम इधर लिख दीजिए, 2s माइनस 1 अब बराबर में 0। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचिए कि इसमें गुना करके इतना आ जाए, तो माइनस का 1। अब जैसे ही 2s में गुना हो जाएगा तो ये -2s हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2s माइनस 1 इधर भी, 2s माइनस 1 इधर भी, तो 2s माइनस 1 को कॉमन कर लिया जाए और इधर से क्या बचा, 2s माइनस 1 इक्वल में क्या बना, 0 बना, ठीक है क्या। अब दो केस बनेंगे, केस 1, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो s इक्वल्स टू 1/2। केस 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही शून्यक जो है अपना क्या आ गया, सेम आ गया। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1, सो s इक्वल्स टू 1/2, ठीक है क्या। एक बार फिर से समझ लिए, मैंने क्या किया कि फर्स्ट और लास्ट वाला का गुना किया, ठीक है। तो 4 आए, गुना करके अपन को 4 चाहिए और जोड़ करके -4 चाहिए, 2 दूना 4, यानी कि -2 और -2 का गुना करने से 4 आता है और जोड़ने से -4 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2s मैंने कॉमन कर लिया, 2s कॉमन करा तो 2s माइनस 1 बचा इसमें से, ठीक है। ये फर्स्ट 2 टर्म्स की बातें थी। उसके बाद ये जो बना उसको सेम टू सेम लिखा मैंने, -1 से इसमें गुना कर दिया तो इतना मिल गया। अब यहाँ से 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2s इधर से -1 बचा, बात खत्म, 2 केस बनाया। अब क्या करना है, यहाँ से सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। चलिए तो फिर से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है। अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं याद हुआ तो याद करने की कोशिश करिए, वैसे क्वेश्चन बनाते बनाते ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तो कितना है ये, हाफ प्लस हाफ। अब ये माइनस है तो माइनस। अब बी क्या है यहाँ पे, बी एस का जो गुणांक होगा वही तो है बी, जो कि कितना है, -4 के बराबर है। और ए कितना है, ये भी 4 के बराबर है। हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और माइनस माइनस प्लस 4 निपट गया तो ये फिर से कितना बना, 1, ठीक है क्या। अब यहाँ से फिर से क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल कितना होता है? ये सी बट्टा ए। गुणनफल माने 1/2 इंटू 1/2, दोनों शून्य का गुना कर दिया। और सी कितना है? यहाँ पे सी है 1 और यह है 4। तो इसको सॉल्व करो तो देखो 1/4 1/4। ठीक है क्या? ये प्रश्न भी खत्म हो गया। अरे समझते हो ना आप लोग? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस शून्यक निकाल रहा हूँ। इस तरह सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल दे रहा हूँ। बात खत्म। ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या था। थर्ड नंबर है 6x² - 3 - 7x। 6x², इसको लिख लिया जाए 6x² - 3 - 7x। ठीक है, ये थर्ड नंबर अपना क्वेश्चन है। एक बार फिर से वेरीफाई किया जाए। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया जाए। 6x² - 3 - 7x बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। इसको सबसे पहले तो मानक रूप में लिख लीजिए। 6x² - 7x - 3 बराबर 0। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको मानक रूप नहीं पता? अगर मानक रूप नहीं पता तो आपने पक्का ही फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं करा है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, बहुत सारा एग्जाम्पल भी करवाया कि मानक रूप क्या होता है। अभी अभी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट यानी कि अचर पद और x² के गुणांक का गुना कर दिए। देखिए 6 3 18। अब 2 नंबर ढूंढिए कि गुना करके -18 चाहिए और जोड़ करके -7। तो 9 दूना 18, 9 में 2 गया 7, बात बन गई ना। तो यहाँ पे 6x² - 9x प्लस 2x और इधर माइनस का 3 और बराबर में क्या बना? 0 बना। इसमें से 3 कॉमन दिखा क्या? 3x कॉमन कर लिया मैंने। तो 3 दूना 6x - 3 तिया 9। और यहाँ से जो सेम टू सेम इधर जो भी बना उसको लिख देते हैं। 2x - 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा ताकि गुना होके ये कंप्लीट हो जाए ना। और बराबर में कितना? 0। तो ये 3x प्लस 1 और ये जो कॉमन वाला पार्ट है कितना? 2x - 3 और बराबर में क्या बना? 0 बना। ठीक है क्या? तो यहाँ से फिर से 2 केस बनेंगे। केस 1 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो 3x बराबर -1। तो x बराबर कितना बना? -1/3 बना। इसी टाइप से केस 2 क्या है? ये 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना बना? प्लस का 3, इधर -3 तो इधर +3 और ये गुणा में है, इधर आया तो कितना बन जाएगा? भाग का बन जाएगा। ठीक है क्या? तो 2 शून्यक निकल गया। अब फिर से वही करेंगे, शून्यकों का योगफल। यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? फिर से शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? माइनस का b या बट्टा में a। शून्यक कितना कितना मिला? एक तो माइनस का 1/3 बना और दूसरा कितना बना? 3/2, जो कि किसके बराबर है? -b/a। तो माइनस का माइनस और b का वैल्यू क्या है? वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। b क्या होता था? x का गुणांक, जो कि किसके बराबर है? -7। कई लोग यहाँ पे b = 3 बोल देते हैं, -3, और वो गलत हो जाता है। तो x का गुणांक कितना है? -7। तो b के प्लेस पे यहाँ पे -7 रखेंगे और a के प्लेस पे कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 और 2 का एलसीएम कितना बना? 6 बना। 3 दूना 6, तो ये -2 बना। 2 तिया 6, 3 तिया 9 बन जाएगा। और बराबर में ये प्लस का 7/6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व किया जाए तो 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर हो गए। ठीक है क्या? इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या क्या है? शून्य एक तो माइनस का 1/3 बना और दूसरा कितना बना? 3/2 बना। 3 से 3 निपट गया बेचारा। तो इधर कितना बचा? -1/2 बचा। इधर c कितना है देख के बताओ? -3 है। और a कितना है? 6। इसको भी काट दिया जाए तो ये कितना बना? -1/2। फिर से दोनों बराबर हो गए। तो हो गई सत्यता की जांच। ये अपना थर्ड प्रॉब्लम था। ठीक है,
फिर से देखना पड़ेगा वो वाला पेज ताकि वो क्वेश्चंस देखा जा सके। तो मैंने 1 वाला करवा दिया, 2 भी करवा दिया, और ये थर्ड वाला जो है वो भी हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुके हैं। अब ये फोर्थ नंबर का जो है क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u, यानी कि 4u² प्लस 8u। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, और इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो इसमें से 4u कॉमन दिखा क्या, 4u, तो इसमें से u बच जाएगा, और ये 4 दूना 8, और बराबर में कितना बना, 0। अब ध्यान से देखो, इसका और इसका प्रोडक्ट जो बन रहा है 0, तो 2 केस बनेंगे यहाँ से। कौन कौन से, केस 1, आइदर 4u इक्वल्स टू 0 और 4u, सॉरी u प्लस 2 ना, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये अपना केस 2 है। ठीक है क्या, चलो, तो u इक्वल्स टू क्या बना, यहाँ से 0 बना, और यहाँ से u इक्वल्स टू क्या बना, -2 बना। ठीक है ना, तो u की 2 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, एक 0 है और दूसरा -2। फिर से आप समझ लो, 4u कॉमन करा तो 4 यहाँ से 1 आया, u² से u गया, u बचा, और प्लस का प्लस, 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूना 8, 2 बचा, u तो बाहर ही आ गया, u प्लस 2 को मैंने तो यहाँ से -2 निकल गया, और 4u इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से u 0 बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, किसके बराबर होता है, माइनस का b बट्टा a के बराबर होता है योगफल, यानी कि 0 प्लस -2, और यहाँ से क्या बना, -b, यानी कि माइनस का माइनस, और b का वैल्यू कितना है 8, और a का वैल्यू कितना है 4। इसको सॉल्व किया जाए तो ये -2, इधर भी -2। ठीक है, अब इधर देखते हैं क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, किसके बराबर है, c बट्टा a के बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है क्या, एक तो 0 है, दूसरा क्या है, -2 है। अब बराबर में c क्या है, यहाँ देखो अचर पद कुछ नहीं तो क्या है, 0 है, और बट्टा में कितना बना, a कितना है, 4 है, तो इधर से ये भी 0, ये भी 0, तो हो गई सत्यता की जांच। ये अपना चौथा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। ठीक है क्या, तो फिर से वापस उसी पेज पे जाना होगा, और ये क्या है क्वेश्चन, t² -15, t² -15, ये 5वां प्रश्न है। तो t² -15, t² माइनस का 15 बराबर में क्या बना, 0, तो t² का t² इधर -15 इधर आया तो प्लस का, स्क्वायर्स जैसे ही इधर आएंगे तो प्लस माइनस √15 बन जाएगा क्या। तो t की 2 वैल्यूज़ दिखी, कौन कौन से, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। ठीक है क्या, फिर से वही सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, ये -b बट्टा a। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत बार यूज़ करा मैंने। ठीक है ना, योगफल, तो देखो प्लस का √15 प्लस और माइनस का √15। ठीक है, और बराबर में ये माइनस का, और b, यहाँ पे t वाला टर्म है क्या, नहीं, तो b का गुणा क्या बना, 0 बना, बट्टा में a कुछ भी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ही बेचारा निपट गया, तो 0 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं फिर से ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, किसके बराबर होता है, ये c बट्टा a के बराबर होता है। गुणनफल माने √15 गुने -√15। c क्या है यहाँ पे, माइनस का 15 है, और a क्या है, 1 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √15 15 हो जाएगा, और इधर भी माइनस का 15 बना, हो गया सत्यापित। अब फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 3x² - x - 4,
3x² माइनस एक्स माइनस 4। चलिए इसको लिख लिया जाए, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 अब बराबर 0। ये अपना लास्ट पार्ट है, ये फर्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट और लास्ट यानी कि अचर पद और x² के गुणांक का गुना कर देंगे तो 4 तिया 12। अब दो नंबर ढूंढिए जिसमें गुना करके माइनस का 12 चाहिए और जोड़ दें तो माइनस का 1 चाहिए। 4 तिया 12, 4 में से 3 गया तो 1, ऑब्वियस बात है ना। तो ये 3x² माइनस का 4x और ये प्लस का 3x और ये माइनस का 4 बना और बराबर में क्या बना, 0 बन गया, ठीक है क्या। तो यहाँ से अगर x कॉमन कर लिया जाए, x को बाहर निकाल दिया जाए तो 3x बचेगा और ये माइनस का 4, और यहाँ से 1 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से 3x माइनस 4 बच जाएगा बराबर में 0। अब 3x माइनस 4 को बाहर निकाल लिया जाए तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 1 बचा और बराबर में क्या बना, 0। फिर से दो केस बने, केस 1 3x माइनस 4 बराबर का 0। तो 3x बराबर कितना बना, प्लस का 4 बना, तो x बराबर कितना बना, 4/3 बना, ठीक है। केस 2 ये कितना है, x प्लस 1 बराबर कितना, 0। तो x बराबर कितना बना, माइनस का 1। अब इसमें भी कर लेते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। जोड़ दो आप दोनों को तो देखो ये 4/3 बना और ये +-1 बन गया बराबर में माइनस का b, और b का वैल्यू -1 है और a का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये बना 4 - 3/3, तो ये बन गया 1/3 और इधर भी 1/3 बराबर में 1/3, ये तो बराबर हो गया, ठीक है क्या। तो अब इसमें क्या करते हैं, फिर से शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये c/a के बराबर होता है। इधर क्या बना, ये 4/3 गुणे माइनस का 1, और c कितना है अपना, माइनस का 4 है, a कितना है, 3 है। इसको गुना करो तो -4/3 बना, इधर भी -4/3 बना। तो पहले प्रश्न का सब भाग खत्म होता है, ठीक है क्या। एक बार फिर से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता हो, इसे मैंने पूरी कोशिश की है कि धीरे धीरे बताया जाए और हर एक बात बताई जाए ताकि इसमें कोई परेशानी ना रहे, ठीक है क्या। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग। कलर चेंज कर लिया जाए क्या, चलिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब ये कि यहाँ पे जो कुछ संख्याएं दी गई हैं इसमें से पहली जो है वो क्या है, शून्यकों का योग है, और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो शून्यकों का योग है और बाद में जो दे रखा है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व किया जाए, फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व, इसका कलर चेंज कर लिया जाए क्या, ये रहा, ठीक है क्या। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें अगर देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है अपन को, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया अपन को, -1। और जानते हैं द्विघातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फ़ा बीटा। मैंने इसे ड्राइव करके भी बताया था, तो ध्यान से देखो। और एक बात और कहा था मैंने कि यहाँ पे एक कांस्टेंट के रहता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट, चलिए उतना ज़रूरी नहीं है अपने लिए, फिर भी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया जाए, 1/4 हो जाएगा, और ये x प्लस और ये माइनस का 1। इसको और सॉल्व किया जाए तो x² माइनस x/4 और माइनस का 1। अब देखो आप ध्यान से, जब कभी भी बट्टा में कुछ भी बने, जब कभी भी बट्टा में कुछ भी बने तो आप करोगे क्या कि बट्टा वाला जो भी है उस सब का, बट्टा में जो भी बन रहा है उस सब का जो है एलसीएम लीजिए आप, क्या कीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम करके इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इन सब का अगर एलसीएम किया जाए तो कितना आएगा,
इसको इधर लिखते हैं 4 आएगा। ठीक है, 1 का 4 का भाग है तो ये 4x² बना और ये माइनस का x बना और ये फिर से माइनस का 4 बना। अब इसमें से 1/4 को बाहर खींच लीजिए तो अंदर में क्या बना, ये x² माइनस x और माइनस का 4 बन गया। ठीक है क्या, तो ये रहा। समझते हो आप, समझते हो कि नहीं समझते हो? सॉरी, ये 4 यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है ना, तो ये अपना बहुपद निकल के आ गया, ये अपना बहुपद निकल के आया। तो आपको उस समय मैंने समझाया था कि के जो है ना उधर जाके क्या बन जाना है, 0 बन जाना है। तो ये लिखूँ ना लिखूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो फाइनल जब आंसर लिखूँगा तो ये जो भी कॉमन वाला पार्ट रहेगा बाहर में, यानी कि के की जो वैल्यू है उसको शो नहीं करेंगे, सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे 4x² माइनस x और माइनस 4। ये अपना आंसर बन गया। ठीक है क्या, चलिए इसको बॉक्स में बंद कर लिया जाए और ये पहला पार्ट इसका ख़त्म होता है। ठीक ना, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट देखा जाए क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है √2 दिया है। सेकेंड पार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है 1/3 है। ठीक है क्या, एक बार फिर से मिला लिया जाए। हाँ, √2 1/√3। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से लिखेंगे। बहुपद क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या बना, x² माइनस ये √2 इंटू एक्स और ये प्लस 1/3। अभी अभी मैंने बताया अगर बट्टा में कुछ भी बने सबका एलसीएम करो तो ये 3x² बना, ये माइनस का 3√2x बना और ये प्लस का 1। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/3 और अंदर क्या रह जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। ठीक है, और आंसर कैसे लिखेंगे अपन लोग, पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी फिर से बॉक्स में बंद कर लिया जाए। तो सेकेंड पार्ट भी अपना ख़त्म हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट इसमें कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5। तो इसमें लिख सकते हैं कि थर्ड नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा 0 बना और अल्फ़ा इंटू बीटा √5 बना। ठीक है क्या, तो फिर से वही बात है, बहुपद जो फॉर्मूला है जनरल इसका वो लिखा जाए। क्या है, इसको एक लाइन के द्वारा सेपरेट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि ये वाला पार्ट इधर का है। चलिए लिखा जाए, तो बहुपद क्या है अपना, पी एक्स किसके बराबर होता है, ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू एक्स और ये प्लस का √5। ठीक है, तो अपना बहुपद क्या निकल के आया, x² प्लस √5। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसका थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है, चलिए देखा जाए। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 ही है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है अपना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू ऑल्सो 1। ठीक है क्या, तो यहाँ पे बहुपद अपना क्या बना, बहुपद अपना बना, चलिए पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। किसी को तो ये नहीं पता चल रहा, मतलब कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है ना जिनको यही नहीं पता चल रहा है कि ये आया कहाँ से या क्यों लिख पा रहा हूँ। ये सारा मैंने सेकंड लेक्चर में कवर कर रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये 1 है इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। सो अपना आंसर क्या बन गया, पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस एक्स और ये प्लस का 1। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस का 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है 1/4 है। ठीक है क्या, तो इसमें भी फिर से वही बात है, पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा
बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा आप देखो, ये इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, सॉरी ये तो दे रखा है ना, तो इनको क्या करना, -1/4 इंटू एक्स और ये प्लस का 1/4। सो फाइनली इधर निकल के क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। मैंने क्या कहा, जो भी बट्टा में बने डिनोमिनेटर वाला पार्ट जितना भी रहे सबका क्या करो, एलसीएम। सो क्या बनाइए, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 1/4 को कॉमन कर लिया जाए। इसको जैसे ही कॉमन किया जाए तो क्या बचेगा, 4x² प्लस एक्स और प्लस का 1। सो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, px इक्वल्स टू 4x² प्लस का एक्स और प्लस का 1। ये अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, क्या इन दोनों को भी बॉक्स में बंद कर लिया जाए, तो एक तो इधर और दूसरा ये रहा। ठीक है, तो इसका 5th पार्ट भी हो गया। चलिए 6th पार्ट देखा जाए क्या कह रहा है। 6th पार्ट कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, 4 और 1। तो इसको भी सॉल्व किया जाए। 6th पार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना था, एक बार फिर से देख लिया जाए। ये 4 और 1 था ना। चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, 4। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, 1 दिया। ठीक है ना, तो इसमें फिर से वही बात है, बहुपद का जो फॉर्मूला है बहुपद की रचना में मैंने सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा, 4, तो यहाँ पे 4 रख दूंगा, और एक्स है तो एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1। सो आंसर क्या आया अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1, यही बहुपद जो बना ये अपना क्या आंसर हो गया। ठीक है, क्या तो इतने ही प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज में, और प्रश्नावली 2.2 अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत रह रहा है, कहाँ दिक्कत रह रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने सेकंड लेक्चर नहीं देखा होगा, इसीलिए दिक्कत आएगा। अगर आप लोग सेकंड लेक्चर देख के आते हैं, एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, ठीक है ना, कि पहले फर्स्ट क्लास करना होता है, फिर सेकंड थर्ड। अगर आप फर्स्ट नहीं करा, ठीक है ना, सीधा सीधा थर्ड में जंप कर रहे हो, या फर्स्ट करा सेकंड नहीं करा थर्ड में जंप कर रहे हो, तो आपको परेशानी आएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय।